287 मिलियन ये इंडिया में रहने वाले उन लोगों के नंबर्स हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। बहुत ही दुख की बात है कि पूरे वर्ल्ड में हर 3 इलिटरेट लोग में एक इंडिया से है। हम इस बात पे गर्व तो करते हैं कि आर्यभट्ट और रामानुजन जैसे महान मैथमेटिशियन हमारे देश से थे, लेकिन अगर आप भारत में ज़्यादातर स्कूल और कॉलेजेस के कंडीशन को देखोगे जहाँ देश के ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा सा ख़राब तो ज़रूर लगेगा। 1 लाख करोड़ रुपए ये वो पैसे हैं जो भारत सरकार ने 2022 में पेश की गई बजट में एजुकेशन के फील्ड में इन्वेस्ट करने की घोषणा की, और हर साल लगभग इतने पैसे को एजुकेशन के फील्ड में खर्च करने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती रही है। आखिर क्यों इतने सारे पैसे सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में खर्च करने के बाद भी आज के स्कूल्स और कॉलेजेस की हालत इतनी खराब है? आइए बात करते हैं हम इस वीडियो में। हमारे देश में अभी तक 13,500 गांव ऐसे हैं जहां कोई स्कूल नहीं है। यूनेस्को द्वारा की गई एक रिसर्च से पता चला है कि इंडिया में लगभग 1 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही टीचर है। 2009 में सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को पास किया, जिसके आर्टिकल 21A के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई। लेकिन पूरे इंडिया में लगभग 80 मिलियन फैमिलीज ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इन लोगों की डेली इनकम मात्र 40 रुपए के आसपास है। ऐसे में इन फैमिलीज के बच्चों को अपनी पढ़ाई ना चाहते हुए भी छोड़नी पड़ती है ताकि वो कहीं काम कर सकें और अपने परिवार का गुजारा चला सकें। आप खुद सोचिए कि इतने पैसे इंडियन एजुकेशन पे खर्च करने के बाद भी इन मिनिस्टर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि उन्हें भी पता है कि एक्चुअल में इन स्कूल्स का क्या हाल है। अब अगर इन स्कूल्स में कभी जाते हैं तो आपको मिलेगा कि ज़्यादातर स्कूल्स में पढ़ने के लिए बेंचेस ही नहीं है, या है भी तो बहुत ही ख़राब स्थिति में। इन स्कूल्स के वॉशरूम, प्लेग्राउंड और ऐसी बहुत सी चीज़ें बहुत ही ख़राब स्थिति में मिलेगी। आज भारत के मैक्सिमम गरीब छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है, जिसका मेन रीज़न है प्राइवेट स्कूल्स। इन स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि एक गरीब मिडिल क्लास के घर के बच्चे के लिए उनमें पढ़ना बस एक सपना रह जाता है। और गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन को तो आप जानते ही हैं। आज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाखों में फ़ीस लेते हैं, जो एक मिडिल क्लास इंडियन के लिए अफोर्ड कर पाना संभव नहीं है। और बात सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल तक सीमित नहीं है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करें जहां लाखों रुपए फीस के तौर पर वसूले जाते हैं, वो भी किसी स्टूडेंट को स्किल वाइज डेवलप नहीं कर पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन है, उतने लोग इंडिया में पर ईयर इंजीनियर्स बनकर निकलते हैं। लेकिन इसके बावजूद टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के एरिया में न्यूजीलैंड इंडिया से बहुत आगे है। AICR की डाटा के अकॉर्डिंग 85% एजुकेटेड इंडियन एम्प्लॉयबल ही नहीं है। उनके अंदर स्किल्स की लेवल इतनी लो है कि कोई कंपनी उन्हें एक अच्छे जॉब के लिए सिलेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी आज की पूरी एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग पे डिपेंड हो गई है। स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे स्टूडेंट्स का मेन एम बस अच्छे मार्क्स और अच्छे ग्रेड्स लाना रह गया है। लेकिन वो क्या ऐसी बातें हैं जिस पे थोड़ा सा ध्यान देके इस सिस्टम को हल्का सा बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है? इसमें सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट है अच्छे एजुकेटेड और वेल ट्रेन टीचर्स को हायर करना। आज के गवर्नमेंट स्कूल्स के ज़्यादातर टीचर्स ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होती भी है तो उनके अंदर पढ़ाने का पैशन नहीं होता। वो बस सैलरी के लिए उस प्रोफेशन में होते हैं। बट रिमेंबर, टीचर्स आर द मेन क्रिएटर्स। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा ये की जानी चाहिए कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को पूरी हाई स्कूल लेवल तक प्रोवाइड कराएं, क्योंकि गरीब मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएं। ऐसे में गवर्नमेंट द्वारा उन बच्चों में पहले इन्वेस्ट किए गए साधन भी एक तरह से व्यर्थ जाते हैं। तीसरी चीज़ है रैट रेस, जिसके जाल में मैक्सिमम स्टूडेंट फंसे हुए हैं। बिना ये बात जाने कि उनको क्या चीज़ पसंद है, वो किस में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो दूसरों के साथ कॉम्पीट करने में लग जाते हैं। ऐसे में उनको कभी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है और वो अपनी लाइफ को कन्फ्यूज़न के साथ गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाई के साथ साथ दूसरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इक्वली प्रमोट किया जाए, क्योंकि विराट कोहली कभी गूगल जैसे कंपनीज के CEO नहीं बन सकते और ना ही सुंदर पिचाई कभी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। अगली चीज़ है लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करना। आप किसी भी जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए। वहाँ के रहने वाले ज़्यादातर सिटीजन्स को बस वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है एंड दे आर कम्प्लीटली फाइन विद इट। बट आप हमारे देश की बात करो तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज एक पैरामीटर है ये चेक करने के लिए कि आप कितने बुद्धिमान हो।
अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता तो उसका बस एक ही मतलब है कि उसको कोई दूसरा लैंग्वेज आता है। इसमें कोई शर्मिंदा फील करने वाली बात नहीं है। अगर कोई IAS ऑफिसर अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से संभाल रहा है और सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से हैंडल कर रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो हिंदी बोलता है या इंग्लिश। ब्रेन ड्रेन से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट तक ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसको एक वीडियो में बता पाना शायद संभव ना हो। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे नए पॉलिसी को लाकर कुछ प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास तो किया जा रहा है, बट ये कितना इफेक्टिव है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसी रहती है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो भी लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।